नमस्कार साथियों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है उसको नियमित तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक लोग हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बात नहीं है। आप सारे काम कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए और पूजा पाठ भी कीजिए, लेकिन अगर सफलता पानी है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। अभी पूजा पाठ सुबह में करके उसके बाद आराम से तैयार होके एकदम बैठ जाइए कि हाँ हमें पढ़ना है और हमें सफल होना है। सफल होने से देखिए दोस्तों, मैं आपको संस्कृत सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा हूं सीटेट में, उसमें कब हम लोग वीडियो नंबर 22 सेशन नंबर 22 पे पहुंच गए ये हमको भी नहीं पता चला। आपको पढ़ाने में इतना मजा आता है हमको ना कि पूछिए मत, और वही मजा अगर आपको पढ़ने में आ रहा है तो बहुत आनंद की बात है, बहुत ही मजे की बात होगी। और संधि प्रकरण समाप्त हो गया, संस्कृत का सामान्य परिचय समाप्त हो गया, साथ ही साथ समास का प्रकरण शुरू हो गया है। समास प्रकरण जो शुरू हुआ है उसमें भी देखिए आप, तो हमने जो सबसे बड़ी बड़ी टॉपिक थी समास की वह मैंने समाप्त कर दिया है। अब छोटी छोटी टॉपिकें पड़ी हैं दोस्तों। एक तो द्वंद्व समास है, दूसरा द्विगु समास है और एक बहुब्रीहि समास है। द्विगु समास और द्वंद्व समास बहुत बड़े समास नहीं है, देख लीजिए। अच्छा, आज इसमें हेडिंग पे भी देख लीजिए, आज तो थंबनेल भी लगा हुआ है, द्वंद्व समास और द्विगु समास। द्वंद्व समास में आपका देखिए ये तो बन गया है आपका ये ड़ जो होता है ना अनुस्वार वाला, देखिए वो भी लगा है पंचमाक्षर, तो ये ऐप का है और बन गया है उसमें। उससे कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना चाहिए। और बताइए आप लोगों को मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा हो तो प्यारा प्यारा एक कमेंट लिखकर भेज दीजिएगा, हाँ सर बहुत ही मजे से हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक छोटा सा लाइक दे दीजिए, दिया कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने प्यारे दोस्तों से, अपने भाई बहनों से तो प्यार होगा ही आपको, तो उनको जरा शेयर भी कर दीजिए वीडियो। तो चलिए समय जाया ना करते हुए शुरू किया जाए अपना सेशन। तो सेशन में आज क्या रहेगा दोस्तों, वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि क्या है। आज का जो होगा वो द्विगु समास और द्वंद्व समास होगा। तो अब द्विगु समास और द्वंद्व समास समाप्त करने में जितना समय लग जाए वो आपके सामने ही होगा। आपको समझाने में जितना समय आप समझने में ले लेंगे वही हमारा समय लगने वाला है पढ़ाने में। जल्दी समझ जाएंगे तो जल्दी चलेंगे आगे, और थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे तो वो भी आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पढ़ाने आया हूँ, सिखाने आया हूँ, तो मेरे लिए तो वही समय है। ठीक है, आइए शुरू किया जाए। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग देख लिया जाए। पहले सबसे पहला कार्य तो इसे थोड़ा सा मोटा कर लिया जाए। ठीक, आइए भैया, क्या है आज का समास है द्विगु समास। पहले हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के बाद पढ़ा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के बाद पढ़ा क्या, आप पढ़ने चल रहे हैं द्विगु समास। अब इन तीनों में संबंध क्या है, तो तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास का ही भेद माना जाता है आपका द्विगु समास। इसका कुछ अपना अलग से गुण होता है जिसके लिए इसको स्वतंत्र समास के रूप में मान्यता दे दी गई है। द्वि का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि यह संख्या लग रही है। क्या लग रही है? द्वि का मतलब एक आपको क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है ना। द्वि का मतलब क्या दिख रहा है आपको, एक संख्या लग रही है। द्वि मतलब दो, द्वि मतलब क्या होता है, द्वि मतलब दो होता है। दो क्या है, एक संख्या है। अब ये एक संख्या है तो इसी संख्या से जोड़कर आप इसको पढ़ सकते हैं, इसी संख्या से जोड़कर, कि ये जो संख्या है, ये जो द्विगु समास है, द्विगु समास एक ऐसा समास है दोस्तों जिसमें पूर्व पद सदैव संख्यावाची होता है।
पूर्व पद सदैव संख्यावाची होता है और यह समास समूहों को प्रकट करता है। यह समास किसको प्रकट करता है? समूह को प्रकट करता है। सदैव बहुवचन में होगा। कैसा होगा? बहुवचन में होगा। इतने गुण आपको समझ में आए? चलिए देख लेते हैं परिभाषा की तरह से, यानी कि अर्थ और व्याख्या जो आप भी जो भी समझना चाहें देख लीजिए। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु मतलब जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इतना। और हाँ, थोड़ा सा खा पी लीजिए। अरे नवरात्रि है, आप उपवास है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना भी तो है। पढ़ने के लिए थोड़ा सा कुछ फल वगैरह खा लीजिए। कुछ लोग तो शौक से उपवास होते हैं कि हाँ बढ़िया बढ़िया फल मिलेगा, दूध मिलेगा, मटेरियल मिलेगा खाने को। सच सच बताइए कितने लोग इसके लिए उपवास करते हैं? और कितने लोग तो भाई अपनी इच्छा से होते हैं कि हमें उपवास रहना है, श्रद्धालु। तो चलिए वो थोड़ा सा मस्ती मजाक हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं। तो उपवास छोड़िए, आ जाइए पढ़ने पर। हाँ, पानी वानी पी लीजिएगा, 1 गिलास दूध पी लीजिए, साथ में चीनी मिक्स करके हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी पढ़ने भर की। आइए, तो वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और अब आगे चलें आपको दिखाने के लिए। तो अब उदाहरण पर चलते हैं, इसमें और कुछ खास है नहीं बताने लायक। सदैव बहुवचन में होगा। सदैव क्या होगा? बहुवचन में होगा। बहुवचन में होगा तो समूह बनाएगा जरूर, क्योंकि बहुवचन है भाई, तो एक से अधिक होगा, एक से अधिक होगा तो समूह बन जाएगा। ठीक है, जैसे चतुर्भुजम, चतुर्भुजम, पंचवटी, पंचवटी, पंचगवम। अब परिभाषा ऊपर जाने दीजिए। हाँ, पंचगवम, गवम, पंचगवम, त्रिफला, 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 पंचवटी, चतुर्भुजम। ठीक है, चलिए इतने का आप जरा बताइएगा कि इनको क्या पहचान पा रहे हैं आप कि ये द्विगु समास है? पहले इनको नोट कीजिए, उसके बाद इसका व्याख्या करें। क्या आप इनको पहचान पा रहे हैं कि ये द्विगु समास है कि नहीं है? जरा बताइएगा। नोट हो गया? नोट हो गया हो तो बताएं आपको बढ़िया से। अब देखिए, पहचान आपको दिखानी थी ना, पहचान पहले दिखा दें आपको। चतुर, चतुर मतलब 4, संख्या है। पंच, पंच मतलब 5, संख्या है। पंच, पंच मतलब 5, संख्या है। त्रि, त्रि मतलब 3, 3 एक क्या है? संख्या है। जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, कोई संख्या हो, वह द्विगु समास होता
है। ये मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर करके बता दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, विग्रह करेंगे इसका। तो विग्रह कैसे करेंगे दोस्तों? चतुर्भुजम का क्या होगा? चतुर्भुजम का होगा चतुराणाम भुजानाम समाहार। चार भुजाओं का समूह जिसे चतुर्भुज कहेंगे। पंचवटी क्या हो जाएगा? पंचानाम वटानाम, वटा मतलब वृक्ष कहिए या वट मतलब बरगद कहिए, पंचानाम वटानाम समाहार। उतार लीजिएगा, वही अवतरण चिन्ह लगा है। पंचगवम पंचानाम गवानाम समाहारा, क्या हो जाएगा? पंचानाम गवानाम नाम समाहारा। ठीक है। उसी तरह से जब बनाएंगे आप त्रिफला का, त्रयाणाम फलानाम समाहारा, ये भी हो जाएगा। त्रयाणाम क्या है? फल है। फलानाम, अब फलाने वाला फलानाम नहीं दोस्तों, ये फल वाला फलानाम है। ठीक है, फलाने वाला मत लाइएगा। त्रयाणाम फलानाम समाहार। ठीक, समाहार। ये देखिए, ये रहे आपके उदाहरण। जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा जल्दी से। हो गया? चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई हो दोस्तों, तो थोड़ा सा आगे भी बढ़ लेते हैं। कुछ और शब्द हैं, जैसे एक शब्द मैंने पढ़ाया था आपको, अष्टाध्यायी। क्या पढ़ाया था आपको? अष्टाध्यायी बताया था। ये तो मैंने आपको पढ़ाते समय ही बता दिया था कि इसमें समास कौन सा है इस शब्द में, क्योंकि ये शब्द आया हुआ है। ये शब्द आया हुआ है कि वैसे आया हुआ तो जितने हैं सब आए हुए हैं, जितने हैं किसी ना किसी पेपर में आपको आए हुए ही मिलेंगे, किसी ना किसी पेपर में आपको आए हुए ही मिलेंगे। तो आइए देखते हैं अष्टाध्यायी क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा। चलिए, इसको अब बोल तो दिया मैंने, बोल दिया, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आप नकल करके बताइए जो मैंने बोला है, क्या आपने वो सुना है? अगर सुना है तो बना दीजिए इसको। फिर उसके बाद चलते हैं, आपको बताते हैं कि शताब्दी शब्द है ना, शताब्दी, सप्तशती, सप्तशती, और सप्तशती के बाद शताब्दी हो गया, सप्तशती हो गया, सप्ताह, सप्ताह, ठीक, सप्ताह हो गया। चतुर्युग, ये समय से मैं बता, जब जुड़ गया तो समय से ही जोड़ दे रहा हूं। चतुर्युगम, चतुर्युगम, ठीक है। तो समय से जुड़ गया तो समय को ही लेके चल रहा हूं आपके सामने। त्रिलोकी, त्रिलोकी, त्रिलोकी। क्या जितने शब्द मैंने लिखा आपको इसमें संख्या नहीं दिख रही है? आप बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। शतानाम, शतानाम क्या होता है?
सत, सत मतलब 100, सत मतलब क्या होता है? सत मतलब 100, एक संख्या है। सप्त लिखा गया है, सप्त मतलब 7, ये भी एक संख्या है। सप्त लिखा गया है मतलब 7 एक संख्या है। चतुर लिखा गया है मतलब 4 एक संख्या है। त्रि लिखा गया है, त्रि एक संख्या है। इस तरह से आपको दिख रहा है कि पूर्व पद जो है वह संख्या से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि यह संख्यावाची है और संख्यावाची होने के साथ साथ यह द्विगु समास बन जाएगा। किसका गुण प्रकट कर रहा है? ये द्विगु समास का गुण प्रकट कर रहा है। जब ये द्विगु समास का गुण प्रकट कर रहा है दोस्तों, तो आप समझ गए आराम से, तो आराम से इसको लगा भी लेंगे और विग्रह भी कर लेंगे, और आपको पेपर में यदि यह मिल गया है तो आराम से इसको धुआं धुआं करके आएंगे, यह हमारी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए इनका विग्रह भी कर दीजिए जल्दी जल्दी। क्या करें हम? कमेंट देखें, आप बनाएंगे या हम बनाएं? आप वीडियो देखेंगे, क्या करना चाह रहे हैं आप? हम बना दें? इसमें तो बड़े तेज होंगे। हाँ सर जी आप बना दीजिए। मेहनत कम करनी पड़ती है ना, जब मेहनत कम करनी पड़ती है तो उसमें तो आसान सा, जो आसान सा रास्ता मिल जाए बस वही चुन लीजिए। सर जी आप बना दीजिए, हम लोग देख रहे हैं। चलिए आइए शुरू किया जाए। अष्टाध्यायी का आप बनाएंगे, वो आपके लिए छूटा है। अष्टाध्यायी आपके लिए छूटा है ना। शताब्दी, शता नाम शताब्दी, शता नाम। अब बताइए, अच्छा हाँ शताब्दी है ना, शता नाम मैंने लिख दिया। अब इसके बाद ये क्या होगा जरा आप बताइए तो। छोटा छोटा पॉइंट, मजेदार पॉइंट, यहाँ तो लिख लेते हैं इतना, इसके बाद क्या लिखना रहता है वो भूल जाते हैं। सप्तशती लिखा गया वो भूल जाएंगे, आहन लिखा गया वो भूल जाएंगे, त्रिलोकी ये तो हो जाएगा, युग ये भी हो जाएगा। ये तीनों जो है उसमें बताइए आप, बताइए 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 मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए कितना बढ़िया बढ़िया शब्द निकल के आया है। आपका कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? भैया कमेंट कीजिए, कमेंट भी तो होना चाहिए, कमेंट भी तो होना चाहिए, कमेंट भी तो हम देखेंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा आप देख लीजिए। आपदा नाम क्या हो जाएगा? सका नाम आपदा नाम समाहार, समाहार। ठीक, उसी तरह से सप्तशती, अच्छा सप्तशती, सप्तशती, हाँ तो क्या हो जाएगा? सप्ता नाम, अभी बताया मैंने, सता नाम समाहार। उसके बाद क्या हो जाएगा? सप्ताह है ना। चलिए मिलाते जाइए आप लोग अपना अपना, अगर आप लोगों ने बनाया है तो मिलाते जाइए। सप्ता नाम, सप्ता नाम, आहना नाम, आह ना नाम, आह नाम, समाहार। ठीक, चलो और क्या बचा है? चतुर्युग, चतुर्युगों का क्या हो जाएगा? चतुराराम, चतुराराम, और युग है तो युगा नाम, युग है तो युगा नाम, समाहार। ठीक, ये हो गया। उसी तरह से अब क्या बचा है? त्रिलोकी बचा है। अच्छा त्रिफला मैंने बताया था ना, त्रिफला बताया था, तो त्रिफला जैसे मैंने बताया था, त्रि का वैसे बनाइए त्रयाणाम, त्रयाणाम, लोका नाम, लोका नाम, समाहार, समाहार। मिला लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, सब मैंने बना दिया, सब मैंने बना दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर मिला लीजिए, मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूँ। ठीक है, बनाइए जल्दी से।
हो गया, चलिए आगे चलते हैं। भाई बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दे सकते, आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा ना, समय ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। चलिए एक नया पेज लेते हैं। अच्छा नया पेज नहीं, वो माफ़ कीजिएगा, अरे भैया हट जाइए। इसी पेज पर एक और बता दें आपको, एक और याद आया कि समय क्या चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है ना, नवरात्रि चल रहा है, तो जरा इसका भी बता दीजिएगा। बहुत आप लोग उपवास हैं, नवरात्रम, नवरात्रम का बना दीजिएगा जरा। तो नवरात्रि चल रही है ना, नवरात्रि चल रहा है भाई आपका, तो नवरात्रि नवरात्रम शब्द जो है उसका जरा विग्रह करके बता दीजिए। तो नव, यहाँ पे क्या लिखा है, नव लिखा है, नव का जानते ही हैं, नवम का क्या होता है, नव होता है, एक संख्यावाची शब्द है, इसलिए द्विगु समास है, द्विगु समास है ना, द्विगु समास हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन इसका विग्रह क्या होगा ये आप बताइए, आपके सामने है, क्या बन जाएगा विग्रह। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे मित्र, प्यारे प्रशिक्षु लोग, अब बताइए आप लोग, उपवास तो बड़े प्यार से हैं आप लोग, पूजा पाठ बड़े प्यार से कर रहे हैं, पूजा अर्चना बड़े प्यार से कर रहे हैं, आशीर्वाद बहुत अच्छे से ले रहे हैं। अब नवरात्रि शब्द का आप विग्रह नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूरत सबसे पहले किसकी हुई, सबसे पहले जरूरत हुई कि बच्चा पढ़ लीजिए। पूजा पाठ करने की उम्र जानते हैं क्या होती है, पूजा पाठ करने की उम्र जब आप अपने बच्चों की शादी कर दीजिए, उनके बच्चे हो जाएं, तो उनको आप बढ़िया से ज्ञान दीजिए और पूजा पाठ कीजिए, ठीक है, वो उम्र होती है संन्यासावस्था, ठीक है, वो अलग सी उम्र है, उसके लिए अलग से समय मिलेगा, यहाँ पढ़ने का समय है, पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ ये नहीं कह रहे हैं नास्तिक हो जाइए, आप आस्तिक रहिए, लेकिन पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए क्या बन जाएगा, नवा नाम, नवा नाम, रात्रि राम, रात्रि राम, समाहार। अब यहाँ तो हम आगे ही आ जा रहे होंगे आपके, यहाँ हटेंगे तो फोकस से बाहर हो जाएंगे, इसीलिए हमको इधर ही जाना पड़ता है घूम के। लिखिए, हो गया ना, नवा नाम रात्रि राम, रात्रि राम, रात्रि राम समाहार, ये बन गया आपका। इसके बाद हम अगले पेज पर जा रहे थे, अगले पेज पर चलेंगे। तो अगला पेज क्या है दोस्तों, अगले पेज पर हम क्या पढ़ना है ये जरा देख लीजिए। हमें अब पढ़ना है द्विगु समाप्त होगा, तो उसके बाद हमने हेडिंग दिया था आपको द्वंद्व समास का। कौन सा समास, द्वंद्व। द्वंद्व समास का मतलब, द्वंद्व का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे मित्र, क्या होता है द्वंद्व का मतलब, द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। आप हमसे द्वंद्व मत रखिए, आप हमसे झगड़ा मत कीजिए, हे हो फलाना बड़ा झगड़ाऊ बन, तो ये सब काम ना कीजिए। बाकी अगर आपको और भी कुछ जानना है, कुछ मजाक मस्ती करनी है, तो आप ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हैं, खुल के मस्ती करते हैं, खुल के पढ़ाते हैं, खुल के सिखाते हैं। वहाँ पे आप जो पूछेंगे उसका उत्तर मिलेगा। यहाँ पे आप भाई कमेंट करते हैं तो कभी कभी कमेंट इग्नोर भी होता है, कमेंट इग्नोर भी किया जाता है पढ़ाने के चक्कर में, लेकिन वहाँ पर आपका कमेंट कैसे इग्नोर होगा, आप तो सामने से बोलते हैं कि हाँ सर जी, तो फलाना बड़ा झगड़ालू है ना, तो हम भी कहते हैं हाँ बचवा झगड़ालू तो बा, उसे भिड़िया मत, वही दोहा, जाने दीजिए दोहा, दोहा याद हंसी आ गई, बाद में बता देंगे। चलिए, तो द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है आइए देख लीजिए। द्वंद्व समास में आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, उभय पदार्थ प्रधानम द्वंद्व। उभय पदार्थ मतलब जिसमें, वह समास जिसमें दोनों के दोनों पद, दोनों के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होंगे, इसमें प्रधान होंगे, दोनों की प्रधानता होगी, वह समास कहलाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को दोस्तों मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया है।
मुख्यतः दो रूपों में। अभी झगड़ा मत कीजिए, फिर से झगड़ा कर लेंगे आप, हम दो बता रहे हैं आपको तीन पता हो, ठीक है। और कितने लोग कहेंगे भैया हमें पता ही नहीं है। झगड़ा मत कीजिए, द्वंद्व समास हम मानते हैं, द्वंद्व समास है, झगड़ा वाला समास है, लेकिन झगड़ा मत कीजिए, ठीक है। तो इसमें दो समास पहले आप जानिए कि दो समास मुख्यतः होते हैं, लेकिन एक और समास उसमें जुड़ जाता है। दो समास कौन से होते हैं? एक होता है इतरेतर समास, इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व समास, जो तीसरा उसमें आ जाता है एक शेषे द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। दो मुख्यतः होते हैं, एक और उसमें जुड़ जाता है अपनी अलग सी प्रकृति लेकर, इसीलिए द्वंद्व समास के भी तीन भेद बताए जाते हैं। तो जितना हम बोलते हैं दोस्तों, उतना आप रिकॉर्ड कर लिया कीजिए, उतना अपनी मेमोरी में फीड कर लिया कीजिए, ठीक है। ये जो आपकी मेमोरी है उसमें आप फीड कर लिया कीजिए। इस मेमोरी में फीड होने के बाद नहीं भूलने वाला, बढ़िया से फीड करेंगे तो अगले जन्म की भी बात याद आ जाती है। अब ये जो कंप्यूटर वाली मेमोरी, फोन वाली मेमोरी है ना, एक बार ईमेल आईडी हटा दीजिए तो वो गया काम से, ये दूसरे जन्म में भी याद आती है, ये जो मेमोरी है। तो बहुत पावरफुल मेमोरी है, आप उसको याद करेंगे तो समझ जाएंगे। तो चलिए, तो क्या हो गया, चलिए इसकी परिभाषा बता दें आपको। परिभाषा क्या हो जाएगा? वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। अब प्रधान का मतलब ये मत कहिएगा कि प्रधान होते हैं गांव के, मुख्य होते हैं, ठीक है। तो प्रधान होते हैं, उन्हें द्वंद्व समास कहा जाता है। लीजिए, उन्हें द्वंद्व समास कहा जाता है, या उसे द्वंद्व समास कहा जाता है, या द्वंद्व समास कहलाता है। अब वो आप लिखिएगा, वो आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं उतना, ठीक है। आप भी तो कुछ दिमाग लगाइए। मुख्यतः कितने प्रकार का? मुख्यतः दो प्रकार का, लेकिन पढ़ना तीन प्रकार का है। तो पहला कौन सा हो जाता है? पहला हो जाता है आपका इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास, द्वंद्व। एक मिनट माफ कीजिएगा, कौन है भैया? एक मिनट माफी चाहेंगे। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहेंगे। ये जो दूरभाष यंत्र है ये बज जाता है, कभी कभी डिस्टर्ब कर देता है। जरूरी भी होता है भाई, कुछ ना कुछ काम किसी को लग जाए। तो चलिए, पहला क्या पढ़ रहे थे? इतरेतर द्वंद्व समास, ये पढ़ रहे थे ना। इतरेतर के बाद जो दूसरा मिल जाता है उसे कहते हैं समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। तीसरा जो इसमें मिलता है द्वंद्व समास में, एक शेष द्वंद्व समास, ठीक। ये हो गए आपके तीन समास जो इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब चलें उदाहरण के तरफ। तो इसमें आपसे ये नहीं पूछता है कि ये इतरेतर है, कि ये समाहार है, कि ये एक शेष है, ये आपसे नहीं पूछता है। आपसे सीधा सीधा उदाहरण देगा और कहेगा भैया कि बता दीजिए ये वाला कौन सा समास है ना, ठीक। तो चलिए देखते हैं।
पहला उदाहरण आप किसमें का देखना चाहें, देखना पसंद, पहले इसको नोट तो कीजिए, आप लोग नोट कीजिए जल्दी से, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक, चल हो गया, तो चलिए आगे चलें। अब ये हो गया है तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, उदाहरण किसका हरण, उदा का हरण, ठीक है, पेट का हरण। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपको मिलेगा, सबसे पहले आप भक्ति में ज्यादा जुड़े हैं, सीतारामौ, सीतारामौ, जरा बताइएगा दोनों पद प्रधान दिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ सीता भी है और राम भी है, तो क्या सीता के आने से राम की का अस्तित्व चला जाएगा या राम के आने से सीता का अस्तित्व चला जाएगा, किसी का अस्तित्व जाएगा नहीं जाएगा, दोनों के दोनों इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, इसलिए दोनों के दोनों रहेंगे। इसमें क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए इसमें पूर्व पद ये है, उत्तर पद ये है, दोनों के दोनों प्रधान होते हैं, इसमें मुख्य दोनों होते हैं, इसमें से ये नहीं कि भैया तुम बड़े हो तुम जाओ, हम छोटे हैं हम बाद में आएंगे, या हम बड़े हैं पहले हम रहेंगे, तो ये नहीं है इसमें। इसमें सब लोग क्या हैं, बराबर हैं भैया, हम बराबर के हिस्सेदार हैं। हमारे पिताजी के हम दो लड़के हैं तो दोनों लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है, बराबर का हिस्सा। जो आज का सबसे बड़ा झगड़ा होता है कि पापा की जमीनिया हम लेवे, ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसमें, तो इसमें पापा की जमीनियां नहीं ले रहे हैं, इसमें दोनों लोगों की प्रधानता देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सीता च रामश्च, सीता च रामश्च। इसी तरह से इसी पर एक और हमें याद आ रहा है कि आप बना लेंगे राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ, ठीक है। तो ये बताइए आपको दोनों के दोनों, अब राम भी दिख रहे हैं लक्ष्मण भी दिख रहे हैं, राम भी दिख रहे हैं लक्ष्मण भी दिख रहे हैं, तो दोनों पद प्रधान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। जब दोनों पद प्रधान दिख रहे हैं मेरे भाई, तो यहां से आप क्या बनाएंगे, रामश्च, रामश्च लक्ष्मणश्च, रामश्च लक्ष्मणश्च, ठीक है। देवासुरौ, 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 हाँ ये नहीं रहेगा भाई, बिंदी नहीं रहेगी, बिंदी हटा लीजिएगा, ये अनुस्वार नहीं लगेगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या होगा इसमें, हो जाएगा आपका देवस्य असुरस्य, देवस्य असुरस्य, क्या हो गया, देवस्य असुरस्य, ठीक है। अच्छा मैंने कितने लिख दिए, 1 2 3, 3 उदाहरण लिख दिया, 4 हो गया भैया, 3 हो गया, हाँ 3 हो गया, तीनों नोट कीजिए पहले आप लोग, 3 उदाहरण है, नोट कीजिए तो पहले, मैं तो लिखता चला जाऊंगा, ऐसे निकलता चला जाएगा तो आप लोग समझेंगे कब, नोट कीजिए पहले। नोट हो गया, नोट हो गया, और भाई आगे चलें, आगे चलें, चलिए जैसी आपकी इच्छा, इन्हें ऊपर भेज देते हैं। अरे ऊपर का मतलब उसको ऊपर नहीं भैया, बस जगह से ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर एकदम ऊपर मत समझा कीजिए आप लोग, बड़े दूर चले जाते हैं आप लोग, तो उतनी दूर मत जाइएगा, ठीक है, इतने दिमागदार मत बनिए, उतनी दूर का दिमाग मत लगाइए, बस इतने लगाइए जहाँ तक लग रहा है, ठीक। आइए तो देख लिया जाए क्या दिखा जाए, पिता पुत्रों देख लिया जाए, ठीक है भाई, दोनों लोगों की बराबरी है, दोनों लोग बराबर हिस्सा लेंगे तो पिता पुत्र को भी देख लिया जाए ना। लिखिए, लिखिए तो पीता नहीं है दोस्तों,
अब यहाँ मदिरापान की बात नहीं किया जाए, ठीक है। पिता, एक बार आपसे पूछ लेते हैं। हाँ अब ठीक लिखेंगे, गलत हो रहा था बार बार। वैसे तो बना सकते थे उसको भी हम, पिता पुत्रौ, पिता पुत्रौ, ठीक। अब पिता पुत्रों के साथ एक और शब्द देख लें, कृष्ण अर्जुनो, कृष्णार्जुनो, कृष्णार्जुनो, ठीक है। कृष्णार्जुनो हो गया। हरि हरौ, हरि हरौ, हो तो गया, 3 तो बहुत हो गया ना। इसी तरह का आपको मिले जिसमें दोनों के दोनों पद आपको प्रधान मिले, दोनों के दोनों पद की प्रधानता मिले कि इनको हटाया नहीं जा सकता है, इनको गौड़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इनको प्रमुख रूप से रखना ही पड़ेगा, मुख्य रूप से रखना ही पड़ेगा, तो वह समास आपका द्वंद्व समास होगा। होता है, हो सकता है, ठीक है। चलिए बनाइए इसे, बनाइए। बड़े प्यारे प्यारे शब्द मिल रहे हैं आपको। पिता च पुत्रस्य, पिता च पुत्रस्य, पिता और पुत्र, ठीक है। कृष्णा, अब यहां लिखिए ये कु कहां लिख रहा है भाई, कृष्णस्य अर्जुनस्य, कृष्णस्य अर्जुनस्य, हो गया। कृष्णस्य अर्जुनस्य, हरिहरौ, हरि च, हरि च हरौ च, हरि च हरौ च, हरिहरौ हरौ, हरि च हरौ, ठीक है। हरिहरौ, हर हर भोले ना। हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शंकर जी। ये सिर इधर उधर होके डिस्टर्ब मत हुआ कीजिए, ये आदत हो गई थोड़ा सा घुमाने की। चलिए तो ये नोट कीजिए, नोट कीजिए, फिर कुछ और भी बताते हैं उदाहरण। ये तो एक जैसे हो गए ना सब, इतरेतर के तरह से हो गए, इतरेतर, ठीक है। इतर इतर, इसके बाद और बताते हैं, नोट कीजिए पहले इसको। हो गया, चलिए आइए और देखते हैं। तो अब देख लीजिए, पाणिपादम, पाणिपादम, पाणिपादम का क्या होगा, पारिचा पादम चा ना, पारिचा पादम चा, हो गया, नहीं बताएंगे। और देखिए उसी तरह से बन जाए, भेरी पटहम, भेरी पटहम, ये दोनों आप बनाएंगे, ठीक है। और एक और उदाहरण जो होते हैं, जैसे कि हो गया पितरो, माता चा पिता चा, मतलब एक से, एक से का मतलब क्या होता है, एक शेष होना। दोनों शब्दों में से एक शेष हो जाएगा, दोनों शब्दों में से क्या हो जाएगा, एक शेष हो जाएगा, वही एक शेष समास होता। पहले से बना लीजिए आप यार, आदत बन गई है ना लिखने के बाद तुरंत समझाने की, पहले नोट कर लीजिए फिर समझाते हैं। हो गया, चलिए
आप देख लेते हैं आगे। ये तो आपको बनाने के लिए मैंने दे दिया कि आप बनाइएगा। अब मैं आपको एक शेष टाइप का बता रहा हूँ, एक शेष जिसमें हो जाते हैं, जैसे हो गया पिता पितरो, पिता नहीं पितरो, पितरो हो गया, ठीक, पुत्रो हो गया, पितरो हो गया, पुत्रो हो गया, ठीक है, हंसो हो गया, तो ये सा है, हंसो हो गया, हंसो हो गया, ठीक, पितरो पुत्रो हंसो, रामो रामो, ठीक, यवनो यवनो, हाँ यवनो। तो इस तरह से तो बहुत शब्द मिल जाएंगे जो आपको एक शेष दिखाते हैं। अब पितरों में माता चा पिता चा दोनों लोग जब होते हैं, उसी तरह से पुत्रों में पुत्री चा पुत्र चा या पुत्रश्च, जो भी आप बनाना चाहेंगे दोनों ठीक होगा। उसी तरह से हंसों में हंसी चा हंसो चा, हंसी चा हंसस हंसश्च। उसी तरह से रामो रामश्च रामश्च, मतलब दो राम नाम के दो लोग, दोनों का तो अस्तित्व होगा, दोनों की प्रधानता होगी, ठीक है। माफ कीजिएगा। यवनो युविचा, यवनो यवनश्च, युवी और यवन दोनों। इसमें ज्यादातर आपको एक स्त्रीलिंग का एक पुल्लिंग का दिखेगा, एक स्त्रीलिंग का शब्द एक पुल्लिंग का शब्द, उसी का स्त्रीलिंग उसी का पुल्लिंग, ये ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या बन गया आपका? कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्या बन गया? ये सब बन जाएगा जो मैंने अभी बताया, मैंने सबका बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं शब्द बता दिया हूं, अर्थ आपको आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ओ माफ कीजिएगा भैया, युवानो था ना, हाँ कभी कभी हम भी कर देते हैं इधर उधर वाली, ये भी चाहे युवानो युवान, ठीक है। बन गया हो तो ठीक है, नहीं भैया अब हम बना दे रहे हैं, अब हम बना दे रहे हैं, अब इंतजार नहीं करेंगे आप लोगों का, ठीक। ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, पितरों का माता च पिता च, माता च पिता च, यहाँ पुत्री च पुत्रश्च पुत्रश्च, और यहाँ पे हंसी च हंसस, ये स हंसस च। उसी तरह से रामस च रामस च, ये देखिए बनता जा रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं तो वही जैसे ऊपर बना था वैसे नीचे भी बन रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, युवा च युवती, ये उल्टा हो गया, युवा च युवती, सही, युवती च। तो अब तक मैंने जितना पढ़ाया जितना समझाया उसमें आपको कोई समस्या हुई कहीं पर? अगर समस्या हुई हो तो प्यारा सा कमेंट लिखकर भेज दीजिए, हम आपको वह समस्या का समाधान कर देंगे। अगर समझ में आ गया है, क्रिस्टल क्लियर है, तो आप यस लिख के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब चाहे हमारा आधा नाम लिख दीजिए, चाहे यस लिख दीजिए, वो तो आपका प्यार दुलार होगा, क्योंकि हमारा आधा नाम भी आपको लगता है कि आपको तो पता ही है, वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं आपको जब द्वंद्व समास पढ़ाया, ठीक है, द्विगु समास, द्वंद्व नहीं, माफ कीजिएगा, द्विगु समास,
द्विगु समास में मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें आपको ये सारी चीजें बताई। ये सारी चीजें बताने के बाद आपके एक दिमाग में एक और बात घूमती है कि भाई कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है पंचगंगम, पंचगंगम, द्वियमुनम, द्वियमुनम, शरत नर्मदम, शरत नर्मदम, ये तीन पद जो आपको देखने को मिलते हैं नदी भिष्ट। सूत्र मैंने आपको अव्ययी भाव समास में ही बताया था कि भैया अव्ययी भाव समास पढ़ लीजिए और अव्ययी भाव समास में ये जरा बताइए कि क्या गंगा 5 होती है? नहीं होती है। जो 5 संभव होगा, जिनका 5 समाहार हो सकता है, समूह हो सकता है, वही उसमें फिट होंगे। ये नदियों का समूह, नदी तो एक ही है ना। द्वियमुना, दो यमुना कैसे हो सकती हैं? 7 नर्मदा कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए इसके लिए एक सूत्र बना है नदी भिष्ट, और ये सूत्र है आपके अव्ययी भाव समास का। किसका है? अव्ययी भाव समास, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था पूर्व पद प्रधानम। यही पढ़ाया था ना। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आपको आया होगा। और ये नंबर देखते ही आप लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये तो द्विगु समास है, संख्यावाची है। तो ये संख्यावाची नहीं है। संख्या आगे भले लगी है लेकिन ये सही नहीं है। ये कोई नाम बन जाता है, और जब नाम बन जाता है यहाँ इनका विशेषण करता है ये, और उसके बाद ये चला जाता है अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास का हो जाता है, और इससे ज्यादा इसका विश्लेषण ना कीजिए इसमें। और आपको इससे ज्यादा जानना है तो पर्याप्त समय लेकर आइए, हम समझा देंगे आपको। ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको बड़ा ही रोचक क्लास लगा होगा आज का, और बड़े ही आनंद के साथ आपने सीखा होगा सारी चीजें। और आज के लिए आपसे अब हम विदा चाहेंगे और आग्रह करेंगे कि दोस्तों ये जो पूर्वांचल करियर क्लासेस जो आपको सारा का सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, उसको कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारी मेहनत पर एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।